रमेश भिधुड़ी एक ऐसा नाम जिनकी पहचान है उनका काम। अपनी सोच और जनता के प्रति समर्पण की भावना से दक्षिण दिल्ली में रमेश भिधुड़ी ने विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई है। ₹160 करोड़ की लागत से महिपालपुर में बने इस फ्लाईओवर ने यहां के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाई। भिधुड़ी जी ने अपने ही कार्यकाल में इसका शिलान्यास और फिर उद्घाटन कर विकास को नई गति दी। महिपालपुर के अंदर 188 करोड़ की लागत से बनने वाला बसंत कुंज से अगर एयरपोर्ट की तरफ लोग जाएं, गुड़गांव की तरफ जाएं, धौलाकुआं की तरफ जाएं, एक एक घंटे लोग जाम में जूझा करते थे। महिपालपुर के लोगों के ऊपर एक गर्दन के ऊपर तलवार लटकती रहती थी इस रोड को चौड़ा करने के नाम से कि हमारे पैतृक मकानों को न गिरा दिया जाए। केंद्र सरकार के माध्यम से, केंद्र के बजट के माध्यम से हमने 1 वर्ष के अंदर विदिन द टाइम वहां पर वो अंडर पुल बनाकर और वहां के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई है। नांगल देवत गांव में भी प्रगति को रफ्तार भिधुड़ी जी ने ही दी। टर्मिनल 3 से विस्थापित इस गांव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फंड दिलाकर निर्माण कार्य यहां शुरू करवाया। हमारे ही नांगल देवत गांव के निवासियों ने अपनी पैतृक जमीन वो एयरपोर्ट बनाने के लिए देश की अस्मिता किसी प्रकार से कलंकित ना हो, उस बात को ध्यान में रखते अपने गांवों को छोड़कर, और सरकार ने कहा तुम्हें अलग गांव बसा कर देंगे। नांगल देवत गांव को अलग बसाने का काम किया। 12 वर्ष तक लगातार वो धक्के खाते रहे, हमारी सड़कें बन जाएं। डेफिशिएंसी के रूप में जो पैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देना था, पूछना चाहता हूँ पहले 10 साल तक एमपी क्या करते रहे, पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की शासन में रहने वाली शीला जी क्या करती रही। हमने सांसद बनने के बाद नांगल देवत के लोगों का वो 7-8 करोड़ रुपए डेफिशिएंसी के रूप में एमसीडी को और डीडी को ट्रांसफर करवाया, और ट्रांसफर करवाने के बाद जो उनको अचंबा लगता था उन लोगों को, वो पैसा आने के बाद आज वहाँ सीवर लाइन का काम चालू है, आज पार्कों का डेवलपमेंट चल रही है, आज सड़कें बन रही हैं, आज नाली बन रही है। 12 वर्ष से सपना लग रहा था नांगल देवत के गांवों को कि उन लोगों को उनका अधिकार मिल जाए। ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के सांसद के रूप में ही हम इसको करने में सफल रहे। मेहरौली का ये पासपोर्ट ऑफिस लोगों को दुनिया घूमने की आजादी दे रहा है। पहले पासपोर्ट बनवाने लोगों को भिकाजी कामा प्लेस जाना होता था, अब राहत और सुकून दोनों है। पासपोर्ट बनवाने की मुझे आज भी याद है, मैं पासपोर्ट जब कॉलेज में पढ़ता था बनवाने शास्त्री भवन में 2-2.5 घंटे लाइन में लगा रहा था जी। आज एक पासपोर्ट केंद्र हमारे दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में ही खुल जाए, हमारे लोगों को 5-7 किलोमीटर दूर से जाना पड़े। मेहरौली में पासपोर्ट केंद्र का निर्माण बहन सुषमा स्वराज जी से प्रयास करने के बाद, उनके प्रयास के बाद वहाँ पर हमने बनाने का काम किया है। 39 कॉलोनियों में गैस पाइपलाइन के बिछ जाने से रसोई से धुआं है गायब और खुशियां है कायम। गैस के माध्यम से सिलेंडर लेने के लिए लोगों को भागना पड़ता था, दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। 39 कॉलोनियों के अंदर साउथ दिल्ली के अंदर हमने वो पाइपलाइंस के माध्यम से गैस लगवाने का काम किया है। छतरपुर की कॉलोनियों में, पालम की कॉलोनियों में, तुगलकाबाद की कॉलोनियों में, कालका जी की कॉलोनियों में, इन कॉलोनियों में उस गैस के माध्यम से रसोई बहन की चिंता करते हुए इस प्रकार की गैस पाइपलाइन लोगों के किचन तक पहुंच जाए तो वो सस्ती भी पड़ेगी और माता बहनों को धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे, इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा कि सिलेंडर कब आएगा और कब किचन चलेगा। ये प्रधान हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि हमारी एक ही रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जिन जिन कॉलोनियों का नाम हमारे सांसद जी गिनवाते चले जाएं, देवली जैसी कॉलोनी के अंदर, बैंक कॉलोनी के अंदर, वहां पर भी इस प्रकार की पाइपलाइन बिछाने का काम जोरों पर चल रहा है। 30 साल से लोगों की रग्बी मैदान से जुड़ी उम्मीदों को भिधुड़ी जी ने अपनी मेहनत से साकार कर इतिहास रच दिया। पूरे हमारे देश के अंदर खेलो भारत, खेलो इंडिया, खेलो, हमें मेडल्स कहां से मिलेंगे जब व्यवस्थाएं देश में सरकारें नहीं करती थी। लेकिन रग्बी ग्राउंड पूरे देश में कहीं नहीं है। अब एक रग्बी स्टेडियम मैंने डीडीए से मंजूर कराकर मैदानगढ़ी के अंदर वो कार्य शुरू कराया जो केंद्र के माध्यम से डीडीए से जमीन अलॉटमेंट कराने के बाद ही है। मुंबई हाईवे से प्रगति को रफ्तार मिली है। बंबई जाने के लिए हम जहाज में जाना पड़ेगा। अब गरीब आदमी भी 3500 रुपए में चप्पल वाला पहनने वाला व्यक्ति भी जहाज की सफर कर सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। उसी कड़ी के अंदर अब जहाज में अगर कोई ना जाना चाहे, 13 घंटे के अंदर साउथ दिल्ली से बंबई पहुंच जाए। 90,000 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट हमारा है जो बंबई में 13 घंटे 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। एनबीसीसी भड़थल और एनबीसीसी बसंत कुंज से लोगों को कई स्तरों पर फायदा मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हरकेश नगर फुटओवर ब्रिज के बनने से लोगों को रेल पटरी क्रॉस नहीं करना पड़ता है, जिससे अब जान माल का नुकसान बंद और खुशहाली शुरू। हरकेश नगर के लोग 40 साल से गुहार लगाते थे कि वहां पर फुटओवर ब्रिज बन जाए। हर महीने 3 या 4 लोग बेमौत मारे जाते थे। कुल प्रहलादपुर के अंदर, भिजवासन गांव के अंदर उन फुटओवर ब्रिज के बनने के कारण अब लोगों को जान जोखिम में डालकर नहीं जीना पड़ेगा। वर्षों से रुके पड़े सरिता विहार अंडरपास के काम को पूरा कर भिधुड़ी जी ने क्षेत्र की जनता को दी है अनुपम सौगात। सरिता विहार से लेकर अंडर ब्रिज एक निकलता था, पीडब्ल्यूडी, डीडीए सारी एजेंसी थी, वो पेंडिंग पड़ा हुआ था 7 वर्ष से। उसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट करा के नोएडा जाने के लिए लोगों को इतनी आसानी दक्षिणी दिल्ली के लोगों की वो कार्य कराया।
हरियाणा सरकार की मदद से बदरपुर में 10 एकड़ क्षेत्र में बना ये बड़ा पार्क सेहत के लिए फायदेमंद है। ये अपनी तरह का क्षेत्र में पहला पार्क है। 10 साल तक हरियाणा में सरकार कांग्रेस की रही, मिस्टर हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ पर शीला की सरकार 15 साल रही, केंद्र में मनमोहन की सरकार रही। जो नारे भगाते फिर रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी की हम विकास करेंगे, गरीबों की चिंता करेंगे, क्यों नहीं किया? हरियाणा में हमारी सरकार आई, दिल्ली में हम केंद्र में हैं, राज्य में नहीं होने के बाद भी हरियाणा की राज्य सरकार से, वहाँ के मिनिस्टर कृष्णपाल जी के सहयोग से हमने वो जमीन ट्रांसफर कराकर और बदरपुर विधानसभा के क्षेत्रों के लिए एक मेगा पार्क बहुत बड़ा बन जाए, बच्चों के खेलने के लिए, स्वास्थ्य के लिए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाने से कई समस्याओं का अंत हुआ है। बदरपुर 6 लेन हाईवे ने विकास को पर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के भी सहयोग की जरूरत थी, दिल्ली के सरकार के भी सहयोग की जरूरत थी और हरियाणा के सरकार के भी सहयोग की जरूरत थी। और ये राष्ट्रीय महामार्ग भी नहीं था, पर रमेश जी का लगातार पीछा इस काम के लिए होता रहा और आज एक प्रकार से रमेश बिधूड़ी जी के सपने की पूर्ति हो रही है। मैं उनको आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। बदरपुर के लोग किस प्रकार से नार के जीवन जी रहे थे, वहाँ जैन से जूझते थे। वहाँ 6 लाइन का एक सड़क बनकर सीधी कुंडली मानेसर पलवल रोड को जाकर पलवल से आगे जुड़ेगी, जो डीएनडी से नोएडा होते कालंदी कुंड होते हुए निकलेगी। 59 किलोमीटर की लंबी सड़क, वो 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर वहां पर हमने उसका काम को करने का प्रयास किया है। संगम विहार के शूटिंग रेंज रोड पर 3100 करोड़ की लागत से पावर ग्रिड की पहल कर इलाके को बिजली से रोशन करने का काम किया है रमेश बिधूड़ी ने। दिल्ली में 2 घंटे से 4 घंटे तक बिजली का कट रहता था, बिजली चली जाती थी, लोगों को बिजली से निजात मिले। 3100 करोड़ की लागत से एमपी बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर गडकरी साहब हमारे मिनिस्टर थे और पीयूष गोयल जी ऊर्जा मंत्री थे। 3100 करोड़ की लागत से हमने 20/440 केवीए का एक वहां पर बिजली के लिए स्टोर करने के बाद बाहर से बिजली लाकर दक्षिणी दिल्ली को बिजली सप्लाई की जाएगी, जिसका आज हम खामियाजा भुगतने की बजाय लाभ उठा रहे हैं कि अब दक्षिणी दिल्ली के अंदर 1 घंटे भी बिजली का कट नहीं होता है। बिधूड़ी जी हैं तो विश्वास है, ये तो बस शुरुआत है। ये जो केंद्र के माध्यम से होने वाले हिस्टोरिक काम थे, उन कामों को आगे बढ़ाने का हमने भरसक प्रयास किया है और लोगों को सुविधा देने की कोशिश की है। आने वाले टाइम में जो राज्य सरकार के काम है, उसके लिए फिर बार बार दोहराना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस केजरीवाल से मुक्ति ले लो। दिल्ली एक वर्ल्ड सिटी की राजधानी के रूप में नजर आएगी मोदी जी के नेतृत्व में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका साथ, आपका भरोसा और बिधूड़ी जी का काम। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।